ओम शांति। आज की मुरली में विशेषतर बाबा ने याद के ऊपर अटेंशन दिया है। 4 मई 2020 को बाबा ने कहा ज्ञान भले कोई कितना भी अच्छा सुना ले, क्योंकि बाबा के ज्ञान में कोई मोटिवेशनल स्पीकर या अपनी स्पीकिंग स्किल्स को सुधारने के लिए नहीं आया है, या ज्ञान को कैसे रमणीक तरीके से रखा जाए केवल इसके लिए नहीं है। क्योंकि बाबा ने कहा बातें तो सब बोलते हैं, लेकिन बातों में शक्ति, ज्ञान तो कई देते हैं, लेकिन जो ज्ञान यहाँ दिया जा रहा है उस ज्ञान को केवल ज्ञान नहीं देना है, परंतु उसमें याद और पावर, ये इस ज्ञान को बाकी ज्ञान से भिन्न करता है। वैसे तो ज्ञान खुद में ही भिन्न है, लेकिन जो अच्छी अच्छी बातें दूसरे जगहों पर भी सिखाई जा रही है, जो केवल अच्छी बातें बन करके रह जा रही है, और यहाँ पर बाबा उसको धारणा मूर्त बनाने की बात करते हैं। तो उन बातों में, उस ज्ञान में जब तक परमपिता परमात्मा शिव बाबा की शक्ति नहीं होगी, याद नहीं होगा, तो जो बाबा का सत्युग लाने का ये पूरा प्लान, ये पूरा मिशन चल रहा है, उसमें सक्सेस, अगर हमें अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि बाबा अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करना जानता है, उसको हमारे स्पीच की, हमारे ज्ञान सुनाने की, हमारे प्रजा बनाने की रिक्वायरमेंट उसको नहीं है। उसको पता है उसको कार्य कैसे कैसे कराना है, लेकिन उसका जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका जो ये मिशन चल रहा है बाबा का, उसमें हम खुद को कितना बेनिफिट पहुंचा लेते हैं, खुद का कितना, जैसे कल का मुरली में जमा के खाते की बात हुई, तो खुद के लिए कितना एक्यूमुलेट किया, जो कि केवल और केवल याद से होगा। बेशक ज्ञान कितना भी सुन लें, कितना भी सुना दें, ज्ञान नींव जरूर रखता है याद की, लेकिन महज ज्ञान अच्छा होना, महज ज्ञान अच्छा रिलेट करना ही बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का, जिसमें बाबा योग के चिता की आज बात किया है, जिसमें अपनी सारी बुराइयों को स्वाहा करने वाली बात है। तो इसी बात से रिलेट करते हुए बाबा ने ये भी आज की मुरली में बोला कि तुम सब बेबीज हो, कि अपने पिता को भूल जाते हो। जो पिता, बाप, टीचर, सतगुरु तुम्हारे को सदगति देने, तुम्हारे को प्रिंस प्रिंसेसेस बनाने के लिए आया है, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हो। पेट्रोल की बात ज्ञान से बाबा ने देखिए याद से कैसे रिलेट किया कि तुम जितना याद करते जाएंगे उतना तुम्हारे अंदर पेट्रोल भरता जाएगा। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता है तो गाड़ी नहीं चल सकती। तो बाबा आत्मा रूपी गाड़ी की बात कर रहा है। वैसे शरीर को गाड़ी कहता है, इसके लिए तो पेट्रोल जो भोजन खाते हैं वो है, लेकिन आज बाबा ने आत्मा को एक सिंबल बनाया गाड़ी से रिलेट करके, और आत्मा में पेट्रोल की बात की। तो अगर आत्मा गाड़ी है सपोज, तो वो बिना पेट्रोल के नहीं भाग सकती, नहीं एक कदम नहीं चल सकती। तो बाबा कहता है ना, तुम्हारे पंख टूटे हुए हैं। आज उसी चीज को कह रहा है कि याद करो, ताकि तुम आत्मा रूपी गाड़ी में पेट्रोल भरे और तुम ये भागो, मतलब तुम एकदम स्पिरिचुअल जर्नी में पक्की दौड़ी लगाओ, और तुम्हारी बोली एक एक बातों में फिर वो योग युक्त भावना नजर आने लग जाएगी। तो आज की मुरली में जो सबसे, वैसे पूरी मुरली ही, हर दिन की मुरली इम्पोर्टेंट तो है ही, यही ना, ज्ञान तो अथाह है। पूरा धरती को कागज बना दो, जो बाबा बात कहता है, जंगलों को कलम बना दो, महासागर को, ओशन को इंक बना दो, लेकिन तब भी ज्ञान नहीं लिखा जा सकता। तो ज्ञान तो अथाह है ही, जितना तरीके से ज्ञान को कन्वे करना हो, रमणीकता से जितना करना हो उतना करें, लेकिन याद नहीं है, अगर मेरी बोली हुई चीज मेरे लाइफ में नहीं है, तो ये फिर वही आम सत्संगों की तरफ फिर रूल रेगुलेशन चल रहा है। फिर शिव बाबा का आना, संगम युग का होना, इतना स्थापना का कार्य होना, सूक्ष्म वतन का ज्ञान मिलना, परम धाम की इन्फॉर्मेशन मिलना, ये सारी चीजें महज एक इन्फॉर्मेशन बन करके किताबों में बंद रह जाएंगी। तो एम ऑब्जेक्ट को बाबा ने कहा भूलो नहीं। एकता की बात आज की मुरली में कही कि एकाग्रता और एकता के द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा, लेकिन सेंटरों में आपस में कंपटीशन होना, या हमारे हृदय में ये फीलिंग हो जाना कि
हम ही ज्ञान अच्छा सुना सकते हैं। ज्ञान अच्छा बहुत लोग सुना सकते हैं। बाबा ने कहा कि दिल खुश कर देते हो अच्छी बातें सुनाकर, अच्छा ज्ञान सुनाकर, लेकिन वो दिल कितने समय तक शक्तिशाली रहेगा जिसको तुमने ज्ञान सुनाया, वो अंतरात्मा में बात कितनी उतरेगी, उसका मदार तो याद पर ही है ना। बेशक प्रजा के नाम पर कितनी भी आप लोगों को परिचय बांटते जाओ, परिचय देना अलग चीज है, शक्ति भर देना स्वयं में और सर्व में, उसकी रिक्वायरमेंट है। 1986 की मुरली में बोल दिया था बाबा ने, अब ज्ञान सुनाने का वक्त गया। लेकिन हम आज भी सोचते हैं कि ज्ञान सुनाने का मौका मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़ दें, सिर्फ जोड़ने का काम हम कर रहे हैं और सत्संगों की तरह। तो बाबा ने आज की मुरली में एनलाइटनमेंट दी है योग के चिता की बात करते हुए, जिसमें सारी बुराइयों को, मतलब जितनी भी अपनी पुराने संस्कार, जैसे कुछ दिन पहले की मुरली के वरदान में बाबा ने कहा था, खुद को ऐसा परिवर्तित कर लो कि पुराना किसी को तुम्हारा कुछ याद ही ना रहे कि ये पहले ऐसे भी थे, और याद भी रहे तो ये याद रहे कि अब वो पूरी तरह परिवर्तित हो चुका है। बाबा ने कहा याद ऐसी नेचुरल हो कि ट्रेन में रहो, एरोप्लेन में रहो, कहीं भी रहो, तुम्हें नेचुरली याद रहे कि तुम प्रिंस प्रिंसेसेस बनने वाले हो। तो आज की मुरली पे विशेष बात तो यही अटेंशन की है। ओम शांति।